गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो अकाउंटेंसी का एक टॉपिक है। और ये है हमारे बिहार लेखापाल का जो एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो चलते हैं, आज हम लोग समझते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या। तो समझते हैं, एकदम बेसिक क्लास है ये। तो देखेंगे रेक्टिफिकेशन जो है, रेक्टिफिकेशन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखेंगे रेक्टिफिकेशन जो है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। एक होता है एरर ऑफ, सॉरी यहाँ पर एरर लिखना था, रेक्टिफिकेशन लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिखे एरर होगा। एक होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा होगा एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद होगा एरर ऑफ कमीशन। यहाँ पे सभी जगह समझेंगे एरर तो होगा ही, क्योंकि ये एरर को ही पार्ट में बांटा गया है। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं होने की वजह से मैं लिख रहा हूँ सिर्फ कमीशन। उसके बाद होगा कंपनसेटिंग एरर ऑफ कंपनसेटिंग, ठीक है। एरर को इतने भागों में बांटा गया है। अब वन बाय वन अपने लोग को समझनी ये है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन क्या है, एरर ऑफ कमीशन क्या है, और एरर ऑफ कंपनसेट एरर क्या है। इन सभी चीज़ों पे अब हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है जब हम लोग अकाउंटेंसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल को डिफॉल्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको हम लोग एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट कर देते हैं, या कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और इसमें हमेशा याद रखेंगे ट्रायल बैलेंस विल एग्री। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रायल बैलेंस विल एग्री, कहता है ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ठीक है। ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ठीक है। कैसे? तो जैसे देखिए, अगर अपने लोग को फर्नीचर परचेज किए, जैसे परचेज फर्नीचर ₹10,000, ये होनी चाहिए, ठीक है। ये होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो हमने ऐसा नहीं करके रॉन्ग एंट्री कर दिया, परचेज अकाउंट DR और टू हो गया कैश अकाउंट, ठीक है। 10,000 यहाँ पे हो जाएंगे 10,000। बातें समझ में आ रही है? या अनदर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे रिपेयर्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बट अपने लोग क्या कर दिए प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ये भी हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल।
इससे क्या होती है, मेरा ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, इसलिए मैंने लिखवाया क्या ट्रायल बैलेंस विल एग्री, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच कर जाती है, इस टाइप का एरर पकड़ में नहीं आती है। तो अक्सर देखेंगे लेखापाल में आपसे पूछ देगा इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन दिया रहेगा कि इसमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या ये क्वेश्चन दे देगा इसमें से कहेगा इसको रेक्टिफाई कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, पहले एरर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखेंगे कहता है एरर ऑफ ओमिशन। देखिए ओमिशन का मतलब क्या होता है, छूट जाना। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग अकाउंटेंसी का बेसिक रूल्स को डिफॉल्ट करते हैं, यानी कि जिससे क्या होती है ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाती है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये होती है कि छूट जाना, मतलब कि जो हम लोग को पोस्टिंग करना था, पोस्टिंग करने से मिस्टेक कर गए या फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको छोड़ दिए, उसको बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन, मतलब छूट जाना कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से। अब एरर ऑफ ओमिशन जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है कंप्लीट, एक होती है कंप्लीट ओमिशन, एक होती है कंप्लीट ओमिशन और दूसरी होती है पार्शियल ओमिशन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। अब देखिए कंप्लीट में क्या होगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कंप्लीट, अगर हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होती है ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाती है, इस टाइप का एरर लोकेट नहीं हो पाती है ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि कंप्लीट छोड़ दिए, क्योंकि डेबिट भी उतना ही छोटा, क्रेडिट भी उतना ही छोटा सेम अमाउंट से, तो वो क्या होगा ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। यहाँ पर क्या होगा ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, इसमें क्या होगा ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, क्योंकि यहाँ पे पार्शली छूटता है, अधूरा छूटने का सेंस ये कि डेबिट किया गया क्रेडिट नहीं किया गया, इसका मतलब डेबिट क्रेडिट में डिफरेंसेज होगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा एरर ऑफ कमीशन में यदि पार्शियल ओमिशन है वहाँ पे एरर ट्रायल बैलेंस में लोकेट हो जाती है, जबकि कंप्लीट ओमिशन में नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में क्या होगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, मतलब ये कि इसका सेंस ये होती है, ठीक है, अगर हम लोग को पोस्टिंग करने में किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया, चाहे रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो गया, चाहे रॉन्ग टोटलिंग हो गया जिसको कास्टिंग बोला जाता है, रॉन्ग बैलेंसिंग हो गया, रॉन्ग टोटलिंग हो गया, ठीक ना, तो इन टाइप का एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, यानी कि जहाँ पे रॉन्ग टाइप के हो गया, जैसे या तो कास्टिंग करने में मिस्टेक हो गया, रॉन्ग कास्टिंग हो गया, रॉन्ग कास्टिंग को टोटलिंग बोला जाता है, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक ना, रॉन्ग बैलेंसिंग हो गया, बैलेंसिंग जैसे डेबिट पे होनी चाहिए 10,000 गलत तरीका से हो गया 15,000, तो इन टाइप का एरर को बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। मतलब यहाँ पर समझ कर चलेंगे, अगर किसी प्रकार के रॉन्ग होता है कोई भी चीज़, चाहे वो टोटलिंग हो, कास्टिंग हो, बैलेंसिंग हो, कैरी फॉरवर्ड हो, तो इन टाइप का एरर को बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। इससे क्या होती है ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये अधूरी गलत है, ठीक है। तो या तो डेबिट डिफरेंस होगी या क्रेडिट साइड में डिफर कर जाएगा अमाउंट, तो इससे क्या होगी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगी। उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, यानी कि क्या होगा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, यहाँ पर क्या होगा ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। कंपनसेटिंग का मतलब क्या है, एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन के बीच हम लोग क्या करते हैं, बड़े से करो ना, पसीना चला जाएगा उधर से वहीं से, तो इस तरह से क्या होता है एरर ऑफ कंपनसेशन का मतलब ये होती है कि एक एरर दूसरे एरर से हम लोग कंपनसेट कर देते हैं। जैसे अगर राम से मैंने कोई भी पैसा रिसीव किया 10,000, मैंने राम के अकाउंट में नहीं लिख पाया, ठीक है, और उतना ही अमाउंट से क्या कर दिए श्याम के नाम लिख दिया गया, तो क्या होगा यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे भी राम को क्रेडिट करनी चाहिए था, राम की जगह पर क्या हो गया, श्याम को मैंने क्रेडिट किया, तो अमाउंट तो सेम होगा, तो डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट मैंने वेजेज पेमेंट करी 2000 रुपीज़, ठीक है, और वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होनी चाहिए, बट उसके जगह पे हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ। यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस क्या होती है, एग्री हो जाती है, मतलब ट्रायल बैलेंस विल एग्री, मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाती है, मतलब दोनों साइड मैच कर जाते, इक्वल होती है। तो इस टाइप के भी यदि एरर हो तो यहाँ पे क्या होती है, इस टाइप के एरर भी ट्रायल बैलेंस से लोकेट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने का ही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना होता है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में क्या हुआ, जब डेबिट और क्रेडिट यदि इक्वल है तो वहाँ पे किसी प्रकार का एरर लोकेट करना संभव नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी कि एरर में क्वेश्चन जब भी लेखापाल में जाएंगे तो आपसे पूछ सकता है टाइप ऑफ एरर, उसमें ट्रांजैक्शन दिया होगा कि इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जो किस प्रकार का एरर है, दूसरी क्वेश्चन ये हो सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि उसका मीनिंग पूछ सकता है कि कंपनसेशन एरर का मतलब क्या हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एरर ऑफ ओमिशन क्या है, एरर ऑफ कमीशन क्या है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। या टाइप पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो टाइप ऑफ रेक्टिव एरर है, तो इसमें से हम लोग टिक आउट करेंगे। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में इस एरर को रेक्टिफाई किस तरह से की जाती है उस पर क्लासेज हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। तब तक इस बेसिक चीज़ों को आप लोग फोकस कर लीजिए। ओके, बाय।